ऑन द वे बना हुआ हूँ, घर के पास में हूँ, ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं क्योंकि रात का समय हो चुका है। और स्पॉटेड डियर की जो भयानक कॉल हो रही है ना, इस कॉल से एकदम चौंका देने वाली कॉल है। अभी ये कुछ भी कहें आप, घर के पास में और पनोत के नाले से ये सारे स्पॉटेड डियर दौड़ कर आए हैं। तो देख पा रहे हैं आप, अभी देखिए वो वहीं पे बना हुआ है, बट वो आई थिंक कि लेपर्ड हो। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो आज जैसा कि है बड़ी दिवाली का दिन और कुछ अपडेट करनी थी आपको, इस बीच में अपने ब्लॉग नहीं बना पाया। कई कंटेंट थे जो इस बीच मिले थे, बट क्या करें, घर की जिम्मेदारी और घर में जो पुताई का काम था वो करना बहुत ज़रूरी था, जिस काम में मैं लगा हुआ था। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पाए, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। बट अब मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रोज़ाना अपडेट करूं अपने यहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं। तो आपको एक अपडेट करनी थी, जैसा कि आप लोग शायद कई लोगों ने तो इस सूचना को जान भी लिया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज जो है कॉर्बेट के बारे में, और कॉर्बेट के पास के कुछ गांव हैं जहाँ पर कि टाइगर का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है और टाइगर फुल्ली किलिंग मोड में आया हुआ है। तो आपको मैं एक घटना जो बता दूं, अभी जो जस्ट हुई है, आज से यही कोई 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले टाइगर ने किया अटैक, और 3 दिन पहले से कई बार उस जगह पे टाइगर को देखा गया था। और टाइगर देखने में एक नहीं 2 टाइगर देखने में मिल रहे थे, जो कि मैं आपको एक पिक्चर उसमें ऐड करके दिखा दूंगा। तो वो पिक्चर है, और आपको बता दूं जो पहला अटैक किया था उसने मालधन की तरफ किया था। दोस्तों ये घटना जो मैं आपको अपडेट आज दे रहा हूं 3 दिन पहले की, जिसमें कि हाथी डंगर एक लोकेशन है जहां पर गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के आसपास में काफ़ी अच्छा रिवर साइड सा बना हुआ है, रोखड़ का किनारा कहते हैं जिसे हम लोग। तो पानी वाली जगह है, उस जगह में काफ़ी अच्छा ग्रासलैंड सा है, और इधर साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ को वो ग्रासलैंड है, और राइट हैंड की तरफ को आपको मैं कहूँ तो राइट हैंड की तरफ को सारी आबादी है। तो जो आज घटना में बताने जा रहा हूँ आपको वो है रिसेंटली 3 दिन पहले हुआ एक इंसिडेंट, और इंसिडेंट इतना भयानक था जिसमें कि एक महिला की जान भी चली गई है। तो इस जगह का नाम है हाथी डंगर, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम इस जगह पे इंसिडेंट हुआ है, इससे तो और भी कई बार टाइगर इस जगह पे अटैक कर चुका है, क्योंकि इसके आसपास का जो जंगल है वो काफ़ी घना है, और उस जंगल के बीचों बीच से होते हुए गांव को कनेक्ट करने के लिए एक सड़क जाती है जो कि मालधन को कनेक्ट करती है। और हाथी डंगर ये एक टी पॉइंट वाली जगह पे है, जहाँ पर कि 2-3 रास्ते आकर मिलते हैं जो कि मालधन को कनेक्ट करते हैं। तो हाथी डंगर गुरुद्वारे के पास में काफ़ी अच्छा एक लैंडस्केप सा है, जहाँ पे कि आप अगर मालधन की तरफ जाते हैं तो आपको उस जगह पर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ में गांव बसा हुआ दिखेगा, और राइट हैंड की साइड में एक बहता हुआ नाला रोखड़ जो कि है वो उधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो राइट हैंड की तरफ को फॉरेस्ट का जंगल है और लेफ्ट हैंड की तरफ को गांव। तो इस जगह पर एक महिला को अभी टाइगर ने अटैक कर दिया है रिसेंटली। आज से यही कोई 3 दिन की बात हो चुकी है। थोड़ी मैं अपडेट इसलिए भी नहीं दे पाया क्योंकि मैं व्यस्त था और मैं थोड़ी घर की पुताई में लगा हुआ था, तो उस वजह से भी मैं आपको इस यहाँ की अपडेट नहीं दे पाया। तो आज दे रहा हूँ आपको, और ये काफ़ी भयानक मंजर बना हुआ है। अभी उस जगह पर फॉरेस्ट की पूरी टीम लगी हुई है, और पूरी की पूरी टीम अभी किसी भी गाड़ी वाले को उस जगह पे रुकने नहीं दे रही है।
जो अगर उस रास्ते में जा रहा है तो कंटिन्यू आगे जाता जाएगा जहाँ पे कि उसे जाना है। और ओपन जैसे कि टू व्हीलर्स हैं तो उन गाड़ियों को शाम के समय उस जगह में एंट्री नहीं मिल रही। जिसे भी आना है तो दिन दिन के समय में जब तक कि उजाला है तो आप उस जगह पे जा सकते हैं, बट रुक नहीं सकते किसी भी ऐसी जगह पे जैसे कि जंगल वाली जगह पे। तो ये ऐसा नहीं कि अचानक से 3 दिन पहले ही उस जगह पर टाइगर ने अटैक किया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग की घटना है वो है 2 नवंबर की। 2 नवंबर को गेट नंबर 64 पे, मालधन में एक गेट नंबर 64 पड़ता है, तो उस जगह पर टाइगर का मूवमेंट हुआ था। और पहले ही 2 नवंबर को टाइगर ने किसी बाइक सवार व्यक्ति पर हमला किया था, जिसमें कि बाइक सवार सुरक्षित निकल गया था और टाइगर के मूवमेंट उस टाइम पे उस जगह पर बन चुके थे। तो 2 नवंबर से वहाँ पे, जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में पहले भी एक फ़ोटो मेंशन कर चुका हूँ कि एक टाइगर नहीं 2 टाइगर दिखाई दे रहे जो कि ऑन वे हैं। तो उनमें से किसी ना किसी एक टाइगर ने वो पहला अटैक किया था जो 2 नवंबर का था। उसके बाद से आज से 3 दिन पहले टाइगर ने एक लेडी को किल कर दिया है, जिनकी एज बताई जा रही है कि वो 29 की थी। तो 29 की उनकी एज है और उनका एक चाइल्ड, एक बच्चा है। और बाकी एक गरीब परिवार से थे, काफ़ी अच्छे लोग थे वो। तो वो महिला आई थी घास काटने अपने खेत में। तो घास काटने के दौरान उस जगह पर टाइगर ने उन्हें घात लगाकर अटैक कर दिया। और अटैक ऐसा किया कि ऑन वे ही जो खेत था उस खेत में वो घास काटने आई थी। और ऑन वे से राइट हैंड की तरफ कुछ ही दूरी पर नाला है और नाले के पास में ही है जंगल। तो जंगल से अक्सर वाइल्ड एनिमल्स गांव की तरफ मूवमेंट कर जाता है। तो उस जगह पर टाइगर ने मूवमेंट किया, जिस वजह से वो महिला को काफ़ी देर से घात लगाए हुए था। तो महिला का उस पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो आई थी अपने पालतू जानवरों के लिए चारा लेने। तो अपने पालतू जानवरों के लिए जो चारा लेने आई थी, तो उनका पूरा फोकस चारा काटने पर था। तो जब उन पर टाइगर ने अटैक किया तो उस समय वो जैसे झुककर घास काट रही थी। तो हमेशा टाइगर ऐसे ही मूवमेंट का इंतज़ार करता है कि जब उसे ह्यूमन बींग्स का फेस ना देखना पड़े, क्योंकि वो पीछे से अटैक करता है। ह्यूमन बींग्स का जो फेस होता है, टाइगर उस फेस से डरता है। और आपने कभी भी घटनाएं सुनी होंगी तो मोस्टली वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी को पलट करके उनकी थाई या जो भी ऐसे पार्ट्स होते हैं उन्हें वो खाता है, और चेहरा ज़मीन की तरफ होता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ नहीं रखता है, क्योंकि उसकी फेस से वो डरता है। सो इस तरह से जब वो बैठी हुई थी पीछे मुड़कर, तो उसे पीछे मुड़ते हुए ही उन पर घात लगा के हमला कर दिया। और जब हमला किया तो उस टाइम पे उस वे पे, उस रास्ते पे जब कुछ वाहन जा रहे थे, तो किसी एक बाइक सवार व्यक्ति ने वो उस घटना को देखा और उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए उस महिला को बचाने का प्रयास किया, जिसमें कि टाइगर ने उनके भी हाथों में अपने दांत गाड़ दिए। और जैसे जैसे ये घटना थोड़ी बढ़ती जा रही थी और भी व्हीकल्स उस जगह पर आए, तो 2 बाइक सवार ने उस घटना में अपना इन्वॉल्व किया और उन्हें बचाने की कोशिश की। तो दोनों को टाइगर ने हमला किया और दोनों को रामनगर गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है उसमें दोनों को एडमिट किया गया। और फाइनली जो 29 वर्षीय महिला थी उनका पोस्टमार्टम भी रामनगर में ही किया गया। बट वो जब उस टाइम पे हमला किया था तो थोड़ी बहुत जान उनके अंदर बची थी। जब तक उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता तो इस दौरान तक वो डेड हो चुकी थी। और बाकी जो 2 लोग थे जो कि बचाव के लिए आए थे महिला के, तो उन पर भी टाइगर ने अटैक किया। तो वो लोग भी जख्मी हो गए थे और खून इतना ज़्यादा बहने लगा था, हद से ज़्यादा। बाकी मैं उनकी वो खून वाली फ़ोटो तो आपको शेयर नहीं करूँगा, जो उनकी नॉर्मल फ़ोटो है वो मैं आपको दिखा दूँगा। उसके अकॉर्डिंग भी आपको लग ही जाएगा कि हाँ, महिला की जो एज थी 29 थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें चेक कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं, जो मैं आपको बता रहा हूं 2 नवंबर की जो घटना है वो गेट नंबर 64 पे हुई थी। तो 2 नवंबर से आज हो चुकी है आपकी 12 नवंबर। और जो अभी रिसेंटली अपडेट है वो है 9 नवंबर की। 2 नवंबर और 9 नवंबर के बीच में टाइगर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी लोगों ने देखा।
कि किसी का ध्यान नहीं गया, सभी को ये लगा कि नॉर्मल चीज़ें हैं। बट पता तो चल चुकी थी कि 64 नंबर गेट की तरफ टाइगर ने बाइक सवार पर अटैक किया है। तो जब ये अटैक हुआ था उसके बीच में टाइगर कई दिनों तक उस जगह पे बना रहा। आई थिंक यही रहा होगा, क्योंकि उसने पूरी तरह से प्रॉपर रैकी की होगी टास्क सेलेक्ट करने में, या कह लीजिए कि उसने मौका सर्च किया कि कब वो हमला कर सकता है या कैसी लोकेशन वो चाह रहा था। सो जिस तरह की लोकेशन वो चाह रहा था वो उसे मिली और टास्क मिला, सो उसने अटैक कर दिया, जिसमें कि महिला की जान तो चली गई, 2 बाइक सवार जख्मी भी हुए और 1 बाइक सवार और उसके बाद भी उसने जख्मी किया। वो जख्मी इसलिए किया क्योंकि जो उसने शिकार किया था वो उसे उस टाइम पे नहीं मिल पाया, और जब वो उसे नहीं मिला तो वो एग्रेसिव हो गया और उसने फिर बाइक सवार पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। सो अभी उस जगह पर हाथीडंगर में फॉरेस्ट विभाग की पूरी टीम है जो कि प्रॉपर रैकी कर रही है और किसी तरह के वाहन को उस जगह पर रुकने नहीं दे रही है। साथ ही कोई ओपन 2 व्हीलर्स बाइक वाले जितने भी लोग हैं वो लोग भी उस जगह पर जाते हैं, बट वो दिन के समय ही जाते हैं, क्योंकि शाम के समय ही जाना उस जगह पर उचित नहीं है, क्योंकि अभी टाइगर को रेस्क्यू नहीं किया गया है और टाइगर एक नहीं 2 टाइगर देखने को मिल रहे हैं। सो कुछ इस तरह की अपडेट है अभी, और इसी तरह की अपडेट आपको मैं दूं तो मेरे गांव सुंदरखाल और मोहन चुकम इन क्षेत्रों में भी टाइगर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि टाइगर माइग्रेट कर चुका है मालधन या हाथीडंगर की तरफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ भी अभी टाइगर बना हुआ है दोस्तों। आए दिन मेरे पास इस जंगल की तरफ में स्पॉटेड और सांबर डियर की कॉलिंग होते रहती है, और बाकी मेरे गांव साइड में काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग होती है। साथ ही आपको जस्ट कुछ ही दिनों की बात है, जैसा कि 9 नवंबर से पहले वो थी बात 7 नवंबर की थी आई थिंक, जिसे कि मैंने आपको दिखाया अपनी पिछली वीडियो में कि पनौत के छोटे नाले के पास में टाइगर ने एक पालतू बैल पर हमला कर दिया था। तो पालतू बैल पर जब टाइगर ने हमला किया तो पालतू बैल ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचाई, बट काफ़ी हद तक वो जख्मी हो चुका था और अभी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बट देखो अभी लाइफ को लेकर वो भी अपना संघर्ष कर रहा है, बाकी टाइगर से तो बच गया है, बाकी अभी देखो किस तरह से खुद को रिकवर कर पाता है। सो अभी आपको मैं दिखाऊं, जैसा कि ये कुछ गायें जा रही हैं मेरे घर के पास से होते हुए, तो इस तरह से ये गाय सुबह चुगने के लिए निकल जाती हैं। तो जब ये चुगने जाती हैं तो इस तरह से जब ये चुगने जा रही हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सड़क साइड से होते जा रही हैं, बाकी ये अंदर गांव में एंटर कर जाएंगी। तो इस तरह के टास्क को टाइगर आजकल चेंज कर रहा है और आसान टास्क को वो चुनना चाह रहा है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स से आसान उसके लिए कुछ नहीं। और कहा जाए तो आदमियों से तेज तो ये पालतू जानवर भी भाग लेते हैं। बाकी ये पालतू जानवर पर वो अटैक कर रहा है। साथ ही आपको मैं बताऊं, आजकल जैसे कि इन पालतू जानवरों को इसलिए भी चुगने के लिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी ना फॉरेस्ट में जाना हो चुका है पूरी तरह से बंद, क्योंकि माहौल इतना ख़तरनाक हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाह रहा कि घास लेने की वजह से वो अपनी जान गंवा दे। तो हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है दोस्तों, तो इसीलिए अभी ये पालतू जानवरों को छोड़ा गया है कि वो गांव के खेतों में जाकर, जैसे कि अभी गांव के खेतों में किसी तरह की कोई फसल नहीं हो रही है, तो जो भी घास फूस दूब हो रही है तो ये उससे अपना पेट भर लेंगे। बट वो जो मैं आपको 7 तारीख की घटना बता रहा हूँ पनौत के छोटे नाले की, पता नहीं कैसे वो बैल उस दिन उस जगह पर अंदर जंगल की तरफ को चला गया था, नहीं तो ये अभी आपको मैंने दिखाया इसी तरह से अभी थोड़ी देर में गांव में एंटर कर जाएंगे। तो नहीं तो वो भी इसी तरह से आया था, बट वही कह लीजिए आप कि शायद वो उस दिन उसके किस्मत में लिखा हुआ था जब जाकर वो इंसिडेंट उसके साथ हुआ। बट अभी की जो सिचुएशन है, सिचुएशन ऐसी है कि कल रात
कल रात सामने शॉप है जो जहाँ पे मैं अक्सर बैठने जाया करता था पहले। अभी तो कई दिनों से मैं उस शॉप पर भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो सामने आप देख पा रहे हैं इधर जहाँ पर कि आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इस जगह पर है शॉप। और कल रात इस जगह से दोस्तों स्पॉटेड डियर इतने ज़्यादा मात्रा में अंदर गांव की तरफ को आए थे दौड़कर, और इतनी ज़्यादा कॉलिंग की उन्होंने हद से ज़्यादा कि समझ नहीं आ रहा था अचानक से कि कहीं टाइगर तो नहीं आ गया उनके पीछे, ऐसा ही लग रहा था। कई देर तक मैं आया इस जगह पर, मैंने सुनने की कोशिश की कि क्या मूवमेंट रहा। तो बाकी मैं उस क्लिप को इसमें मेंशन करूंगा, देखूंगा कि उसमें साउंड आई है या नहीं, बट फिर भी मैं आपको नाइट क्लिप भी इसमें ऐड कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, अभी गांव की तरफ से ना स्पॉटेड डियर की कॉल हो रही है। और देखिए अभी मैं सड़क पे आया हूँ और घर के पास में हूँ। सामने इस जगह पर है मेरा घर, और सामने यहाँ पे जो शॉप है उस शॉप से अंदर को खेत की तरफ अभी काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर कर रहे हैं कॉलिंग। और सामने आपको दिखाऊं मैं, हल्की सी ये लाइट जो जल रही है, ये देखिए ये घर है, तो इसके आसपास भी अभी कॉल कर रहे हैं स्पॉटेड डियर। तो ये देखिए मैं अपने टॉर्च की रोशनी लगा रहा हूँ दूर दूर तक, जहाँ तक जा रही है। तो अभी ये देखिए सामने इस जगह पर, ये देखिए टाइगर इस जगह पर किया है, इसकी आंखें चमक रही हैं, देख रहे हैं? ये देखिए जहाँ पे टॉर्च का फोकस है इस जगह पर है, ये देखिए टाइगर। तो सामने अभी इस जगह पर भी ना, ये देखिए कोई हलचल नहीं कर रहा है, पूरी तरह से साइलेंट हो चुका है। और ये आई थिंक कि लेपर्ड लग रहा है, टाइगर तो नहीं। टाइगर होता तो उसकी आंखें थोड़ी अलग शाइन करती हैं। ऑन द वे बना हुआ हूँ, घर के पास में हूँ, ज़्यादा दूर जाऊंगा नहीं क्योंकि रात का समय हो चुका है। और स्पॉटेड डियर की जो भयानक कॉल हो रही है ना, इस कॉल से एकदम चौंका देने वाली कॉल है। अभी ये कुछ भी कहें आप, घर के पास में और पनोत के नाले से ये सारे स्पॉटेड डियर दौड़ कर आए हैं। तो देख पा रहे हैं आप, अभी देखिए वो वहीं पे बना हुआ है, बट वो आई थिंक कि लेपर्ड हो। काफी जोरदार कॉलिंग थी दोस्तों, और काफी मात्रा में स्पॉटेड डियर दौड़कर आए थे। बाकी रात के समय आपको भी पता है कि फोन का कैमरा काम नहीं करता, बट जो वॉइस है वो मैं आपको दिखा दूंगा। और जो चीजें मैंने देखी वो तो मैंने देखी हैं, बट उसे कैमरे में कैसे रिकॉर्ड करके दिखा पाता रात के समय, काफी दूर थे मेरे से, बट मेरे को दिखाई दे रहे थे। सो अभी इस जगह पर टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। टाइगर के साथ साथ में संकेत पूरे पूरे लेपर्ड के भी हैं, क्योंकि लेपर्ड और टाइगर दोनों अभी मेरे गांव सुंदरखाल में बने हुए हैं दोस्तों। कई सारे कुत्तों को लेपर्ड लेकर जा चुका है। बाकी जो बचे हुए कुत्ते हैं तो उन पर भी उसका निशाना है कि वो उन्हें कब अपना शिकार बनाए और कब अपनी जो भूख है उसे उन कुत्तों से खत्म करे। सो भूख तो कभी खत्म होती ही नहीं। बाकी ये है कि कुछ पालतू कुत्ते हैं वो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। अगर जैसे कि कुछ लोग ना अपने कुत्तों को बाहर खुला ही छोड़ते हैं, तो वो कुत्ते अक्सर
लेपर्ड के शिकार हो जाते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो अपने कुत्तों की केयर करते हैं और उन्हें जिस तरह से कि खुद को अपने घर के अंदर रखते हैं, सेम वो अपने कुत्तों को भी उसी तरह अपने घर के अंदर रखते हैं। तो वो डॉग्स सारे सिक्योर हो जाएंगे। बाकी जो आवारा मैं कहूँगा जो कुत्ते आवारा से रहते हैं या खुले हुए रहते हैं, तो वो ज़रूर लेपर्ड का शिकार बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं अभी। और बाकी आपको अपडेट दूं तो मैं दोस्तों, अभी जो रिसेंटली की घटना है मालधन में, 29 वर्षीय जो महिला है, आई थिंक कि उनका नाम पूजा है। तो जो पूजा है 29 वर्षीय, उनका एक बच्चा है। तो ये घटना जो है बहुत ही दुखद घटना मैं कहूँगा। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई फॉरेस्ट एरिया में नहीं गई थी। बाकी वो थी अपने गांव में ही और अपने खेतों से अपने पालतू जानवरों के लिए चारा ले रही थी। तो पालतू जानवरों से चारा लेते समय टाइगर ने उन पर हमला किया है और हमले के दौरान उनके बचाव में 2 लोग जो आए थे वो लोग भी जख्मी हो चुके हैं। बाकी पूजा देवी जो थी 29 वर्षीय, वो तो अभी इस संसार को अलविदा कह चुकी हैं। बाकी उनके जो बच्चा है वो भी काफ़ी अभी छोटा है। तो ये घटनाएं काफ़ी दुखद हैं और टाइगर का जो मूवमेंट बन रहा है वो इजी टास्क और विलेज की तरफ मैं कहूँगा कि वो बन रहा है। तो अभी आपको पता है कि मेरे गांव में लाइट नहीं है। कई लोग अंधेरे में एक बल्ब के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं। कच्चे घर हैं, किसी तरह की कोई तार बाड़ नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। आप देख ही रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से ये झाड़ियाँ हो रही हैं और जो बाउंड्री है वो सारी एकदम ओपन है, किसी तरह की कोई तार बाड़ नहीं है। और आपको मैंने कई बार दिखाया अपने कंटेंट में कि जब मैं मोहान की तरफ को जाता हूँ, धनगढ़ी और सुंदरखाल के बीच में जो जगह पड़ती है, उस जगह में कांटे वाली तार भी घुमाई गई है। साथ ही इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लाइन भी डाली गई है, जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ी घातक मैं कहूँगा, जिससे कि एक शॉक लगता है। इलेक्ट्रिकल जो फेंसिंग लाइन है सोलर सिस्टम से बनी हुई, तो वो एक शॉक देती है जो कि घातक है। बट अगर इस तरह की लाइन हम अपने इस जगह पे करें तो आई थिंक कि वो हमें भी प्रोटेक्ट करेगी और साथ में हमारे जो पालतू जानवर हैं उन्हें भी। और हो सके तो गांव में एक खुशहाली का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि चारों तरफ से अगर बाढ़ हुई, घेर बाढ़, तो आई थिंक कि लोग भी कुछ ना कुछ इस जगह पे अपनी फसलें बोएंगे और कई चीज़ें करने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि कोई ना कोई एनजीओ या कोई ऐसे सज्जन पुरुष जो कि इस तरह की हमारी दिक्कत से अगर हमें छुटकारा दिला सकें तो ज़रूर आप आगे आ सकते हैं। साथ ही और आप गांव के लोगों के लिए कोई हेल्प करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं और एज की बात करूं तो एज भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी अगर खेतों से कुछ अनाज हुआ तो आई थिंक वो अपनी दिनचर्या तो चला ही लेंगे। ओपन है सारी जगह से, एनिमल्स का आना जाना दिन रात लगा रहता है। ख़तरनाक हो जाता है यहाँ पे माहौल। देखने में ये जगह जन्नत से कम नहीं, बट जैसे जैसे रात होती है तो ये सबसे भयानक जगह लगने लगती है। तो आई होप कि आपको दोस्तों आज की जो अपडेट है पसंद आई होगी। बाकी अपडेट के साथ में मैं ये कहूँगा कि घटना बहुत गंभीर थी जो नहीं होनी चाहिए थी। भगवान उनके परिवार को इस कठिन समय में जीने की प्रेरणा दे। इस कठिन समय को कैसे संभाला जाए खुद को इस कठिन समय में, इस तरह से उन्हें मोटिवेट करे। और कहूँगा यही कि उनका जो बच्चा है वो खुश रहे।
बाकी अभी उस बच्चे को आई थिंक पता नहीं वो किस एज का है, ये मुझे नहीं पता चल पाया है। अगर वो छोटी एज का है तो उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि मम्मी के साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो इस दुख भरी घटना में भगवान उनको सपोर्ट दें आप। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।